आप मजे से घर में बैठे हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और आपको एक चालान की कॉपी मिलती है कि भाई तुम्हारे ऊपर 20,000 का चालान है, चालान ट्रैफिक पुलिस ने किया हुआ है, आपको जाके चालान जमा करना है। आप तो बिल्कुल घबरा गए और चाय का जो टेस्ट था वो खत्म हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस चालान का करें तो क्या करें, क्या आपको एडवोकेट इंगेज करना पड़ेगा। आपको ये भी याद नहीं है कि ट्रैफिक नियमों का वायलेशन आपने कब किया था। आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आमतौर से क्या होता है कि आजकल डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने में आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और आपकी कार गुजर रही है, कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों से चालान कट जाता है। और चालान का प्रोसीजर क्या होता है, जब कभी भी कोई चालान चाहे ट्रैफिक पुलिस काट ले या फिर कैमरे से चालान आपकी कट जाए, तो चालान कटने के बाद से सबसे पहला काम उसमें यह होता है कि जो चालान कटा है वो ट्रैफिक का एक कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, वहां पे आपके मैटर को भेज दिया जाता है। वहां पे जब वो मैटर रिकॉर्ड पे आता है, रिकॉर्ड पे आने के बाद से आपको नोटिस, आपके जो एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वहां पे नोटिस भेजा जाता है। कई लोगों की जो आरसी होती है, जो नंबर रजिस्टर्ड होता है, जो व्हीकल नंबर होता है, वो एड्रेस आपका कोई और हो सकता है, तो नोटिस भी आएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन कई लोगों के ऐसे एड्रेस होते हैं जिस पे आप रह भी रहे हो और आपको मालूम है कि आपका यही एड्रेस है जिस पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली नोटिस आपके पास आएगा। और जब नोटिस आएगा उसके बाद से आपको उस नोटिस का जवाब भी देना होता है। ये कोर्ट का एक तरीके से नोटिस होता है जिसमें आपको कोर्ट में जाना होता है और कोर्ट में जा करके आपको अपना पक्ष रखना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। एक कि आपका एड्रेस जेन्युइन है, आपको नोटिस मिल गया। एक दूसरा सिनेरियो भी होता है कि आपका एड्रेस जेन्युइन नहीं था और आपको नोटिस नहीं मिल रहा है। तो अब दोनों सिनेरियो की बात करेंगे। पहले सिनेरियो में मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोटिस मिला है तो आपको संबंधित कोर्ट में जाना है। किसी एडवोकेट की इसमें जरूरत नहीं होती है। जो व्हीकल के ओनर होते हैं उनको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोर्ट में जाना होता है। अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर 2,000 का चालान है, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट को बताएंगे, तो आपका चालान आधा हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा, 500 भी हो सकता है। उस समय जो जज साहब बैठे होते हैं उनको बताना होगा कि किन परिस्थितियों में आपका चालान हुआ है। जज साहब अगर आपके तर्कों से कन्विंस हो जाएंगे तो चालान को काफी कम भी कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया कि चालान जितने का होता है उससे हाफ तो हो ही जाता है। तो पहला सिनेरियो ये हो गया कि आपको नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद से आप कोर्ट में गए और वहां पे आपने अपने चालान को कम करा करके भर दिया, मामला रफा दफा खत्म हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपको नोटिस मिल ही नहीं रहा है। जब नोटिस नहीं मिलता है तो कोर्ट के पास यह पावर होता है कि कोर्ट आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दे, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दे। और नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट कुछ भी अगर इशू करती है तो पुलिस का यह काम होता है कि वो आपको ढूंढे और ढूंढ करके आपको वारंट तामील कराए, आपको दे। जब एक बार वारंट तामील हो गया तो आपको बेल लेना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल में भी भेज सकती है। तो जब कभी भी ट्रैफिक से जुड़ा हुआ कोई चालान या कोई नोटिस कोर्ट से आपको मिले तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इसको जरूर आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, जरूर कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जा करके आपको इसको भुगतना पड़ेगा। कई बार लोक अदालतें लगती हैं जहां पे सीरीज में कई सारे लोग चालान लेकर के आते हैं और तुरंत फैसला होता जाता है। आप अगर लोक अदालत के बारे में भी पता कर सकते हैं और लोक अदालत में भी जाकर के इस चालान को भर सकते हैं। इसके लिए किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी मन में सवाल है तो 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।